ये समाज ऐसा है, यदि कमजोर किसी को देखेगा ना कि हाँ वो औरत अकेली है, औरत ही क्या, यदि हस्बैंड वाइफ भी यदि कमजोर ही रहेंगे ना तो पूरी दुनिया फिर लगता है इनको झुकाने की कोशिश करना है। और पर यदि वो खुद नॉर्मल लाइफ जो हमारे आसपास होती है ना, 10 में से 6 घर ऐसे होते हैं जिनमें ऐसी औरतों को परेशान किया जाता है। और जो औरतें बोलेंगी, उनके खिलाफ आवाज उठाएंगी, वो औरतें बुरी हो जाती हैं। और यदि वो जब तक बर्दाश्त करेंगी तो अच्छी रहती हैं। यही चल रहा है यहाँ पर। तो मैं तो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा 2 दिन पहले मैंने एक स्नैपी गर्ल्स पर वीडियो बनाया था, क्योंकि मैंने जस्ट कुछ कमेंट्स देखे थे। तो मैंने उन कमेंट्स पर रिएक्शन दिया हुआ था कि सपना के बारे में सोशल मीडिया पर ये सब कमेंट्स या सपना को फिर से ट्रोल या बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और मैंने लास्ट में उसमें पूछा भी था और बोला भी था कि इसकी मैं कोई पुष्टि नहीं कर रही हूँ, या मुझे नहीं लगता है कि ऐसा सब होगा, और ऐसा सब है तो इसका एक और दूसरा पहलू होगा जो शायद हमें नहीं दिख रहा है। पर आज एक सवाल मन में आ रहा है, और शायद आप लोगों के भी मन में आ रहा होगा कि इन सब मतलब सपना को इतना बदनाम किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, या फिर सपना की इमेज गिराने की कोशिश की जा रही है, तो इस टाइम सपना चुप क्यों है? तो मैं पॉजिटिव साइड ही बोलूंगी कि सपना चुप क्यों है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब एक औरत अकेली होती है तो ये जो समाज है ना उसको और कमजोर बनाने की कोशिश करता है, उसको दबाने की कोशिश करता है। मुझे ऐसा लगता है, मैं नहीं बोलती कि ऐसा होता है, पर हाँ मुझे लगता है कि जब कोई इंसान अकेली अपनी परिस्थितियों से निकलता है या कठिन परिस्थितियां अकेले झेलता है, तो बाकी के जो लोग उसको नीचा गिरते हुए देखना चाहते हैं तो वो हर वो कोशिश करते हैं जिससे वो नीचे गिरे, या जो वो सफलता हासिल कर रहा है उसमें कठिनाइयां आए। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सपना के साथ यही हो रहा है। सपना अब लाइफ को, हो सकता है उसको बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं उसकी लाइफ में, पर वो कैमरे पे हम लोगों को जो दिखा रही है एक अच्छा माहौल, हैप्पी हैप्पी सब कुछ दिखा रही है, पर प्रॉब्लम्स बहुत कुछ है। बैक कैमरा उसको भी इन सब चीजों की बहुत ज्यादा टेंशन होगी, क्यों ना होगी। जो सोशल मीडिया पे जिसको सब लोग जानते हैं और उसके बारे में ये सब दिखाया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो शांत क्यों है, चुप क्यों है, बोलने क्यों नहीं आ रही। तो वो शायद समझ रही है कि उसको फिर से ट्रोल किया जा रहा है। वो लोग चाहते हैं कि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, क्योंकि जो ये 2 लोग कमेंट्स करके सपना के बारे में जो भी चरित्र पर उंगलियां उठाई है, वो अभी न्यू यूट्यूब पर आए हैं, और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये एक ऐसा मौका है जिससे सपना की इमेज भी गिरा सकते हैं और वो खुद भी ऊपर आ सकते हैं। शायद मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने बहुत सा सोचा। एक बार तो ये लग रहा था ये सब चीज सपना ने क्यों नहीं बताई, फिर एक बार ये लगा यदि ये सब कुछ जब हुआ था तब उनकी जो इन लॉज है, उनके सास ससुर है, उनको तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्या? और यदि आज जो ये कमेंट्स कर रहे हैं, आपने देखा होगा वो सपना के सास ससुर के घर में ही अभी है और एक तो पड़ोसी है, तो क्या सपना के सास ससुर को पता नहीं होगा कि उनकी बहू, कितना ही कुछ बोलो वो उनके बेटों की पत्नी थी, कितना ही बोलो वो उनकी बहू है अभी, तो उनकी बहू को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। पता होगा, क्यों नहीं पता होगा। आपने देखा होगा कल के ब्लॉग में भी, रात में एक ब्लॉग डला है उनके उन भतीजे का, वो सपना के साथ ही है, सपना की सास के साथ ही है और अंशु के साथ ही है। तो जब वो उनके खिलाफ ऐसे ब्लॉग डाल रहे थे, तो सपना के सास ससुर को पता है कि ये सपना को मतलब बदनाम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो क्या सपना के सास ससुर नहीं बोल सकते कि वो कुछ भी कहो, हमारे बेटों की पत्नी थी, उसको बदनाम नहीं करो? तो कहीं ना कहीं क्या आप लोगों को क्या यार है, जब उन लोगों को पता है ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो मना कर सकते हैं कि ऐसा मत करो? कर सकते हैं कि नहीं? आप लोग खुद सोचिए। जो उनका वो भतीजा जो कमेंट्स करके सपना के बारे में बोल रहा है, वो अभी शिवपुरी में ही है। कल भी सपना की सास और अंशु के साथ उनका ब्लॉग आया है, तो क्या वो लोग नहीं बोल सकते कि ऐसा मत करो? कुछ तो मतलब वो यदि खुद दिख रही है तो उसे दिखने दो। अभी एक बात मैंने अंगूठी वाली बताई थी कि कमेंट्स में इन लोगों ने बोला है कि राजवीर को अंगूठी पहना दी गई थी जब 1 महीने भी नहीं हुए थे सूरज की मौत को। तो क्या ये बात सपना की सास ससुर को पता नहीं थी उस टाइम? और यदि पता थी तो उस टाइम क्यों नहीं बोला?
कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी भी मर्जी रही होगी, उसने खुद से तो, या देखो जब आगे से सबकी मर्जी होती है तभी कोई इंसान ऐसा कर सकता है। और उनके पहले के ब्लॉग में देखकर तो यही लगता था कि सास ससुर की सबकी मर्जी थी, तब जाके राजवीर से, देखो जबरदस्ती कोई किसी से शादी नहीं कर सकता है। यदि और एक बात यह है, इसमें सपना के लिए कहाँ से बदनाम हो गई, या सपना की इमेज कैसे खराब हो गई, या सपना ही चरित्रहीन कैसे हो गई? क्योंकि अंगूठी यदि पहनाई थी तो राजवीर ने भी तो पहनी थी। यदि सबकी मर्जी के खिलाफ हो रहा था तो राजवीर को जबरदस्ती कोई अंगूठी पहना नहीं सकता था। तो इसमें यदि सपना की इमेज गिर रही है तो उन बेटों के बारे में भी आप सोच लो कि जिसको अंगूठी पहनाई थी वो आपके बेटे ही थे। तो इसमें तो फिर आपके मरे हुए बेटे की भी इंसल्ट हो रही है, उनको भी गिराया जा रहा है। तो क्या आप ये बर्दाश्त कर ले रहे हैं कि आज आप अपनी बहू को परेशान करने में, सताने में इतना गिर चुके हैं कि आपको ये भी नहीं दिख रहा है कि इन सब से जो आपके बेटे अब इस दुनिया में नहीं है उनको भी दुख, या उनकी इमेज भी बहुत गिर रही है, फिर उनकी चरित्र पर भी उंगलियां उठेंगी। सपना ने जबरदस्ती तो शादी की नहीं थी कि बंदूक की नोक रखी थी कि ये अंगूठी पहनो और शादी करो। आज मुझे सच में लग रहा है कि जो मैंने परसों की वीडियो में बोला था कि ये सब सच है, कि ये यही होता है, लोगों को जो दिखाया जाता है हम लोग झट से उस पर विश्वास कर लेते हैं। पर जब एक शांत मन, शांत दिमाग से हम लोग सोचते हैं तब हमें लगता है कि परिस्थितियां सबकी अलग होती है। उस टाइम जो परिस्थितियां होगी, देखो मैंने इतना तो नहीं देखा है, पर हाँ मैं इतना जरूर सुनी हूं कि यदि हस्बैंड की मौत हो जाती है और छोटा भाई जिसकी शादी नहीं हुई है, तो कई फैमिली होते हैं जिसमें शादी करवा दी जाती है। ये ऐसा नहीं है कि इकलौती सपना ही है जिनकी उनके पति के भाई से शादी करवा दी गई थी। बहुत से रिश्ते हम लोग अपने आसपास कई लोगों को ऐसे देखते हैं। और फिर जब सामने वाला खुद, देखो राजवीर ने तो शायद हो सकता है बहुत अच्छे मन से, साफ मन से सोचा होगा कि मेरे भाई की बेटी है, सपना की भी उम्र कम है, कहीं और जाने से अच्छा है, और सपना का बॉन्ड भी अच्छा था राजवीर से, तो सोचा होगा कि मैं एक अच्छा काम ही कर रहा हूं, दो जिंदगियां फिर से संवर जाएंगी। पर उसके अच्छे किए हुए काम को भी आज जो ये कमेंट्स कर रहे हैं ना, वो उनको शायद अपवित्र दिखा दे रहे हैं कि सपना की नज़र गलत थी, सपना राजवीर पर डोरे डालती थी और न जाने क्या क्या। तो इसमें राजवीर ने भी तो शादी की थी ना, तो इसमें तो राजवीर भी गलत हो गए कि उनकी भी अपनी भाभी पर गलत नज़र थी। तो कहीं ना कहीं आज सपना के पापा और उनकी मम्मी को, सपना के नहीं, राजवीर के मम्मी पापा को बोलना चाहिए। और एक बात, जब राजवीर की डेथ हुई थी तब एक सपना ही थी जो लगभग उसने बताया था कि सपना ही चाहती थी कि राजवीर की डेथ कैसे हुई इसकी मतलब पुलिस केस किया जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। पर सपना के घर से ऐसा कोई ना था, ससुराल वालों में ऐसा कोई नहीं था जो राजी हो। और वहां तक कि जो केस दर्ज हुआ था एक्सीडेंट का, वो भी वापस ले लिया था कि हमें कोई तहकीकात नहीं करवानी है। क्यों? आप तो पापा थे, माँ बाप थे, सपना से ज्यादा सगे आप थे, आपने उनको जन्म दिया था, आपको तो और ज्यादा रहनी थी कि हमारे बेटे के साथ हुआ क्या है हमें वो जानना है। पर सपना ने बताया था ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। आप लोग राजवीर के जाने के बाद सपना को घर से बाहर निकालने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया वो भी सपना बता चुकी है। आपको यदि आज लगता है कि सपना खुश है, पर सपना ने निभाने की बहुत कोशिश की और ये लोग यही चाहते थे कि सपना उनके घर में रहे, ये लोग उनको परेशान करे। सुना ही होगा ड्रिंक करके कितना परेशान करते थे सपना को, गाली गलौज होती थी, हर चीज करते थे। उसने सहन किया कि हाँ, पर ये लोग सपना जानती थी कि जब तक मैं ये सहन करूंगी तो बहुत अच्छी रहूंगी, जिस दिन मैंने मुंह खोला तो मैं बुरी हो जाऊंगी। और उसने जब पहली बार मुंह खोला कि मेरे साथ ये होता है, उसको घर छोड़ना पड़ा, मजबूर आप लोगों ने किया था। पर आज जब वो आपकी पोतियों को, वो कर किसके लिए रही है? आपके बच्चों की बच्चियां हैं, वो उनके लिए ही सब कर रही। कम से कम यही आप सोच लीजिए कि वो ये जो सब कुछ कर रही है, आपके बेटों की भी बच्चियां हैं, वो उनके लिए ही खुश रह रही है, हर काम कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। क्या नहीं कर रही है वो शायद कैमरे पर नहीं दिखा रही, पर कई बार बोला है उसने। तो सोचने पे मजबूर कर देते हैं। और वैसे बोलना नहीं चाहिए मुझे,
क्योंकि किसके फैमिली में क्या चल रहा है नहीं बोलना चाहिए, पर जब आपके साइड के लोग इतना सब कुछ एक औरत को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं तो किसी ने सच ही बोला है। और मैंने वीडियोस में भी देखा है कि आपकी फैमिली में यही आता है। आपकी फैमिली में ऐसा नहीं है कि सपना को बस परेशान किया गया है। चलो सपना के तो हस्बैंड नहीं है, मान लेती हूँ सपना के हस्बैंड खत्म हो गए, इसलिए सपना बोल रही कि चलो परेशान किया जा रहा है। आपके घर में एक और बहू है आपकी फैमिली में ही, जिसके पति भी जिंदा हैं, पर उसको कितना परेशान किया जा रहा है वो खुद ब्लॉग बनाती हैं और बताती हैं कि वो अपने पति के साथ रहना चाहती है, पर आपके फैमिली के जो लोग हैं नहीं रहने देते। वो हस्बैंड वाइफ अभी भी अलग रहते, पर वो बहू चाहती है कि हम अपने हस्बैंड के साथ रहें। तो क्या आपकी फैमिली में चलो सपना गलत है, कोई और भी गलत है, मतलब बाहर की जो लड़कियां आ रही वो गलत है और आपकी फैमिली सबको परेशान करने के बाद भी अच्छी है। मुझे बहुत मतलब ये समाज ऐसा है, यदि कमजोर किसी को देखेगा ना कि हाँ वो औरत अकेली है, औरत ही क्या, यदि हस्बैंड वाइफ भी यदि कमजोर ही रहेंगे ना तो पूरी दुनिया फिर लगता है इनको झुकाने की कोशिश करना है। और पर यदि वो खुश हैं, थोड़ा सा उनके घर का माहौल अच्छा है, तो आप लोगों से देखा नहीं जा रहा है इतनी नीचता पर उतर आते, इतनी नीचता पर कि वो आपके घर की बहू थी। ऐसा नहीं है कि वो आपके घर में नहीं रहती तो नहीं। और आजकल ऐसा नहीं है, सपना या जो इनके घर की एक और बहू है उनका नाम भी मैं ले लेती हूँ, मानस भी कुछ है, रेखा नाम है उनका, शायद ब्लॉग चैनल उनका है मानस भी कुछ करके, वो भी ऐसी परेशान है। पर ये नहीं कि ये जो सोशल मीडिया पर है इतने ही लोग परेशान हैं। नॉर्मल लाइफ जो हमारे आसपास होती है ना, 10 में से 6 घर ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे औरतों को परेशान किया जाता है। और जो औरतें बोलेंगी, उनके खिलाफ आवाज उठाएंगी, वो औरतें बुरी हो जाती हैं। और यदि वो जब तक बर्दाश्त करेंगी तो अच्छी रहती हैं। यही चल रहा है यहाँ पर। तो मैं तो यही बोलूंगी, इग्नोर करो। और सपना जो अभी नहीं बोल रही है ये तो ठीक है कि वो समझ रही है कि यदि मैं अभी बोली तो फिर ये लोग अपनी नीचता पर उतरेंगे और परेशान करेंगे और डिप्रेशन में वो जाती है। पर एक बात ये भी एक साइड से सही, बिल्कुल 100% सही है कि जब तक सपना शायद इनकी ये बातें सुनेगी तो सपना की चुप्पी को ये लोग शायद कमजोरी समझ रहे हैं कि हम लोग इतना सब कुछ बोल रहे हैं, सपना डर रही होगी इसलिए सामने नहीं आ रही, पर ऐसा नहीं है। जब तक उसको लग रहा है ये लोग बोल रहे हैं बोलने दो, उसकी ऑडियंस उसको जानने लगी है। अब मैं तो ये बोलती हूँ, मेरे चैनल पर तो सपना ने स्ट्राइक दिया था, फिर भी मैं सपना के खिलाफ नहीं बोल पाती हूँ। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ उसके साथ देखो वो हंसी खुशी दिख रही है यार, अपने बच्चों के साथ खुश रहना कहाँ से पाप है, कहाँ से पाप है वो यदि खुश रह रही है। तो इस चीज में मैं जरूर बोलूंगी कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि जब एक औरत या कोई भी कमजोर रहता है, उसके पास वो रिश्ते नहीं है जो आज के टाइम पे शायद हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास रहे, या फिर पैसे की कमी तो नहीं है, वो इतना कर लेगी कि अपने बच्चों को हर चीज कर देगी। जब उसने 2-3 महीने में इतना सब कुछ कर लिया, जब से वो ससुराल से अलग हुई है, तो वो शायद लाइफ में आगे भी कर लेगी। पर जो एक होता है ना कि हाँ हमारे कंधे पर किसी का हाथ है, हमारे फैसले में किसी का साथ है, या वो रिश्ता है, देखो माँ बाप भाई का, उनका भी अपना एक परिवार है, कब तक साथ देंगे, तो वो कमजोरी का फायदा उठा रहे शायद सामने वाले। और वो कोई और भी उठाता तो मैं बोल सकती थी कि सपना के ससुर सास शायद नहीं बोल पा रहे हैं कि वो लोग बोल रहे हैं, पर जो ये सब कर रहे हैं वो खुद सपना के इन-लॉज हैं, उनके ससुराल की फैमिली है, तो कैसे कर दे। देखो परमिशन तो उनको मिली होगी ये सब बोलने की, ऐसा नहीं है बिना परमिशन का कोई भी नहीं बोल सकता, और वो भी इतनी बड़ी बड़ी बात है। वो कैमरे के तार टूटने उठने वाले, यदि कैमरे के तार टूटे थे 2-3 महीने तक, तो आप तो उस घर के बड़े थे, सपना के ससुर जी उस घर के बड़े थे ना, वो सुधरवा सकते थे। सपना की इतनी चलती थी कि कैमरे के तार तोड़ दिए और 2-3 महीने तक किसी से जोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। इतनी तो नहीं चलती थी सपना की जितना हम लोगों ने देखा है। तो आप लोगों को क्या लगता है। और मैंने एक जो वीडियो बनाई थी उसमें बोला था कि सपना के नाम पर जो इन लोगों ने कमेंट्स किए थे, जो उनके पड़ोसी हैं और वो भतीजे, कि सपना के नाम के जो जितने भी प्रॉपर्टी थी और राजवीर और सूरज के नाम की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सपना को कागज भेज दिया है। तो कागज भेजे कि नहीं भेजे, पर मेरे उस वीडियो पर भी कमेंट आए हैं कि ये बात सपना पहले बोल चुकी है कि जब वो लोग साइन लेने के लिए आए थे तो वो उसमें सपना का नाम है
क्योंकि उनके हस्बैंड की प्रॉपर्टी थी। तो ये बात मुझे भी अब लग रहा है कि हाँ, ये बात तो सपना ने बताई थी कि उनके सास ससुर वो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, इसलिए सपना के पास गए थे, ना कि सपना को लेने या बचाने। तो ये बात शायद सपना ने बताई है, जो आज ये लोग उल्टा घुमा के बात बता रहे हैं कि सब कुछ उसको दे दिया है। दिया नहीं है, वो बेचना भी नहीं चाहती और सपना। और रही बात आप लोगों को क्या लगता है, जो भी मैंने बोला सही गलत जो भी है आप लोग जरूर बताइएगा। पर मेरे मन में था कि मैंने परसों की वीडियो में वो कमेंट्स के जवाब मांगे, पर मुझे अब खुद लग रहा है कि उन कमेंट्स की जवाब सपना को सच में जवाब देने की जरूरत नहीं है। अंगूठी पहनाई थी तो भी वो घर में सबको पता था, कैमरे ऑफ थे वो भी घर में सबको पता था, चालू करवा सकते थे। अंगूठी जब पहनाई थी तब आपको यदि कुछ ऑब्जेक्शन था तो आप लोग उसी टाइम बोल सकते थे कि ये नहीं पहनाना है, ये नहीं करना है। सपना की फैमिली मायके वाली इतनी मजबूत नहीं है कि बंदूक लेकर आप सबको बिल्कुल घेर के रखे थे कि नहीं अंगूठी पहनाओ शादी करो। जबरदस्ती नहीं हुआ था। और यदि आज सपना पे सवाल उठ रहा है तो कहीं ना कहीं राजवीर पर या सूरज पर भी सवाल उठेंगे। तो इन सब में शायद आपको लगता है कि सपना के सास ससुर यदि चाहे तो ये सब चीजें ना होती, यदि वो बोलते कि मेरी बहू के बारे में ये सब कमेंट्स ना हो तो शायद ना होते। कहीं ना कहीं उनको भी छूट मिली होगी तभी ये सब कुछ हुआ होगा। यदि आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा। और जो भी पहली बार मेरे चैनल पर या इस वीडियो को देख रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।